इनका अभिनंदन करिए। सब खड़ा होइए, खड़ा हो सब। अरे सब खड़ा होकर के इनको प्रणाम करो। बिहार की धरती पर आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिहार की धरती पर मैंने कहा था, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। प्राण जाए पर वचन न जाई, यानी जो वचन एक बार दे दिया वो पूरा होकर के ही रहता है। प्रभु श्री राम की ये रीति अब नए भारत की नीति बन गई है। बिहार में दहाड़े मोदी, पाकिस्तान को दिया अल्टीमेटम। पीएम मोदी बोले, मधुबनी में दिया वचन पूरा करके बिहार लौटा हूं। पीएम मोदी ने कहा, श्री राम की रीति बनी नए भारत की नीति। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में जनता से की खास अपील। बिहार के विक्रमगंज से प्रधानमंत्री मोदी आज चुनावी शंखनाद कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये मंच एनडीए की ताकत का प्रदर्शन स्थल भी रहा। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी एक खुली जीप में सवार होकर के कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। खुली जीप पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्य के दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। आपको बता दें कि मंच पर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार एक साथ बैठे और दोनों के बीच लंबी बातचीत भी हुई। इस दौरान नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के बीच गजब की केमिस्ट्री देखने को मिली। साथ ही मंच पर नीतीश कुमार ने 30 सेकंड में 10 बार प्रधानमंत्री मोदी के सामने हाथ जोड़ते हुए भी दिखाई दिए, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक बार हाथ जोड़ करके नीतीश कुमार का अभिवादन भी स्वीकार किया। आपको बता दें कि 11 साल के कार्यकाल में 50वीं बार बिहार पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जोरदार तरीके से स्वागत किया। इस दौरान नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा में खूब कसीदे भी पढ़े। एक ऐसा वक्त आया कि उन्होंने भाषण के दौरान ही सबको खड़ा करवा दिया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में आप लोग यहाँ पर खड़े हो जाइए। सुनिए इसके अलावा क्या कुछ नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा। कि हाल ही में तो केंद्र सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने का भी निर्णय लिया। इसके लिए मैं नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये बहुत बड़ी बात हो गई है कि अब जानते ही हैं, आज दूसरा पटिया वाला लोग अंड बंड कुछ कुछ करने की कोशिश कर रहा। अब पहले भी हम ही लोग मांग करते थे और वो सब कहां कभी किया था, पहले भी उसको जो राज मिला था। तो अभी आप करना शुरू कर दिए हैं, ये इतनी बड़ी चीज है। तो इसलिए एक एक चीज याद रखिएगा, आप लोग याद रखिएगा ना कि कितना बड़ा काम इन्होंने किया है। तो जो इन्होंने समूचे के लिए काम किया और बिहार को भी उससे कितना ज्यादा फायदा हो रहा है, इसलिए नमन करिए। और हम यही कहेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं और उनको बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। अब अंत में इस कार्यक्रम में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पुनः अभिनंदन करता हूं और उन्हें बहुत बहुत नमन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। और बिहार के राज्यपाल महोदय यहाँ हैं, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री और मंत्रीगण हैं और अन्य उपस्थित सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मैं तो एक ही बात आप सब लोगों से कहूंगा कि जो श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी ने
सॉरी नरेंद्र मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी तो पहले काम किए थे, तो अभी जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आपके लिए इतना काम कर रहे हैं, तो एक बार खड़ा होकर के इनका अभिनंदन करिए। सब खड़ा होइए, खड़ा हो सब, अरे सब खड़ा होकर के इनको प्रणाम करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आपने इनका स्वागत किया, अभिनंदन किया, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। आपको बता दें कि इस दौरान जातिगत जनगणना को लेकर के भी नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा, जहां पर उन्होंने कहा कि हमने ये मांग बहुत पहले ही कर दी थी और मुझे खुशी इस बात की है कि केंद्र की मोदी सरकार ने इस फैसले पर मंजूरी जता दी है। तो वहीं दूसरी ओर बात अगर हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करें तो आपको याद दिला दें कि पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ था उसके एक दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी बिहार के मधुबनी पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने साफ तौर से कहा था कि जिन लोगों ने हमारी बहन बेटियों की मांग का सिंदूर उजाड़ने का दुस्साहस किया है उनको उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी। अब ऐसे में अपना ये वचन पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपनी इस बात को दोहराया, अपने इस वचन को दोहराया। एक बार फिर से पाकिस्तान को यह खुला अल्टीमेटम दे दिया कि अगर फिर से पाकिस्तान भारत की ओर आंख उठा करके देखता है या फिर आतंकी घटनाओं को करने का दुस्साहस करता है तो फिर से उसका यही हाल होगा। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्राण जाए पर वचन न जाए, यानी एक बार वचन दे दिया तो वो पूरा होकर के ही रहता है। प्रभु श्री राम की ये रीति है और नए भारत की ये नीति बन गई है। देश को वचन दिया था, बिहार की धरती पर आंख में आंख मिला करके हमने कहा था आतंकियों के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिहार की धरती पर मैंने कहा था उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। हमारी सेना ने उनके ठिकानों को खंडहर में बदल दिया। भारत की बेटियों के सिंदूर की शक्ति क्या होती है ये पाकिस्तान ने भी देखा और पूरी दुनिया ने भी देखा। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे तरकश का एक ही तीर था, जिसके बाद जो पाकिस्तानी आतंकी रहे, पाकिस्तान के आका रहे, वो भारतीय सेना के घुटनों पर आ गए। इसके अलावा क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सुनिए। मैं माताओं बहनों को विशेष प्रणाम करता हूं। मैं आप सभी जनता जनार्दन का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, सासाराम की इस धरती के तो नाम में भी राम है। सासाराम, सासाराम के लोग जानते हैं भगवान राम और उनके कुल की रीति क्या थी। प्राण जाए पर वचन न जाई, यानी जो वचन एक बार दे दिया वो पूरा होकर के ही रहता है। प्रभु श्री राम की ये रीति अब नए भारत की नीति बन गई है। अभी पहलगाम में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था। हमारे कितने निर्दोष नागरिक मारे गए। इस जघन्य आतंकी हमले के बाद, एक दिन के बाद मैं बिहार आया था और मैंने बिहार की धरती से देश को वादा किया था, वचन दिया था, बिहार की धरती पर आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था आतंक के आकाओं के ठिकानों को
मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिहार की धरती पर मैंने कहा था, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। जिन लोगों ने पाकिस्तान में बैठकर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, हमारी सेना ने उनके ठिकानों को खंडहर में बदल दिया है। भारत की बेटियों के सिंदूर की शक्ति क्या होती है, ये पाकिस्तान ने भी देखा और दुनिया ने भी देखा। जिस पाकिस्तानी सेना की छत्र छाया में आतंकी खुद को सुरक्षित मानते थे, हमारी सेनाओं ने एक ही झटके में उनको भी घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तान के एयरबेस, उनके सैन्य ठिकाने हमने कुछ ही मिनट में तबाह कर दिए। ये नया भारत है, ये नए भारत की ताकत है। बिहार के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये हमारा बिहार वीर कंवर सिंह जी की धरती है। यहां के हजारों नौजवान देश की सुरक्षा के लिए सेना में, बीएसएफ में अपनी जवानी खपा देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने हमारी बीएसएफ का भी अभूतपूर्व पराक्रम और अदम्य साहस देखा है। हमारी सीमाओं पर तैनात बीएसएफ के जाबाज सुरक्षा की अभेद चट्टान है। मां भारती की रक्षा हमारे बीएसएफ के जवानों के लिए सर्वोपरि है। और यही मातृभूमि के सेवा का पवित्र कर्तव्य निभाते हुए 10 मई को सीमा पर बीएसएफ सब इंस्पेक्टर इम्तियाज शहीद हो गए थे। मैं बिहार के इस वीर बेटे को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। और मैं आज बिहार की धरती से फिर दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जो ताकत दुश्मन ने देखी है, लेकिन दुश्मन समझ लें ये तो हमारे तर्कस का केवल एक ही तीर है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई
न रुकी है न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। साथियों, हमारी लड़ाई देश के हर दुश्मन से है, फिर वो चाहे सीमा पार हो या देश के भीतर हो। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम के जरिए शुक्रवार को राज्य में तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए की अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। पीएम मोदी अपने दौरे के पहले ही दिन गुरुवार को विकास की सौगात से नवाजने के साथ साथ ही सियासी माहौल बनाने की कवायद करते नजर आए। पटना में उद्घाटन और शिलान्यास के जरिए विकास की इबारत लिखने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ गोलंबर से बीजेपी दफ्तर तक रोड शो करके बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल भी फूंक दिया है। इतना ही नहीं, बीजेपी नेताओं को 2025 की चुनावी जंग जीतने का भी पीएम मोदी ने मंत्र दिया। तो बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के घर जाकर सियासी समीकरण साधते हुए भी नजर आए हैं। अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का ये बिहार दौरा है, इसको कई मायनों में बेहद खास माना जा रहा है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने शाम को रोड शो किया पटना में, तो ये रोड शो देख करके विपक्षियों के सीने में सांप जरूर लौट रहा होगा, क्योंकि वो विपक्ष बार बार ये कह रहे थे कि बिहार का जो चुनाव है बिहार के लोकल मुद्दों पर लड़ा जाए, ना कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बिहार की जनता को बरगलाया जाए। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी अपना रोड शो कर रहे थे तो यहाँ पर लाखों का जन सैलाब उमड़ा था, जो कि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के जयकारे कर रहा था, भारतीय सेना के अदम्य साहस के जयकारे कर रहा था और उनके हाथों में तिरंगा लहरा रहा था, जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर के तारीफें करते हुए भी दिखाई दे रहे थे। जो ये तस्वीर सामने आई है उसने विपक्षियों के मुंह में करारा तमाचा जड़ने का काम किया है। और इसी के साथ ही जो विपक्ष बार बार नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के टारगेट करते हैं, इनके जो गठबंधन है उसको लेकर के टारगेट करते हैं, तो आज देखने को मिला सासाराम में जो प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के साथ साथ पूरा का पूरा एनडीए कुनबा एक साथ एक मंच पर नजर आया, तो विपक्षी दलों को भी ये देख करके बहुत ज्यादा झटका लगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।